नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जो सीधी तौर पर विज्ञान को खुली चुनौती देती हैं। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों की उस धुंधली सी रेखा पर चलेंगे। क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक ही देश में आपको ऐसी पहाड़ी मिल जाएगी जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को मात देती है, एक ऐसी झील जिसका पानी अचानक गुलाबी हो जाता है, और पेड़ों की जीवित जड़ों से बने पुल। वनस्पति विज्ञान से लेकर खगोल भौतिकी तक ये सभी अजूबे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आज के हमारे इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस देखने। वहां से महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर झील, फिर सीधा पहाड़ों में लद्दाख के मैग्नेटिक हिल, और अंत में रूपकुंड और लेपाक्षी के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। तो चलिए, हमारी पहली मंजिल है मेघालय और यहाँ के लाजवाब लिविंग रूट ब्रिजेस। बादलों के इस घर में खासी समुदाय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उनका मानना है कि उनके पूर्वज स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आए थे, और वो भी जिंगकियंग क्सियर नाम की एक जादुई सीढ़ी से जो पेड़ों की जीवित जड़ों से बनी थी। है ना कमाल की बात? अब ये मिथक भले ही जादुई लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही शानदार बोटैनिकल चमत्कार की बुनियाद है। विज्ञान की नज़र से देखें तो दोस्तों, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। ये खासी और जैंतिया समुदायों की पीढ़ियों से चली आ रही स्वदेशी बायो इंजीनियरिंग का कमाल है। वो रबर के पेड़ यानी फाइकस इलास्टिका की लचीली जड़ों को बांस या सुपारी के तनों का सहारा देकर दिशा देते हैं, और फिर करीब 15 सालों के असीम धैर्य के बाद ये जड़ें आपस में गुंथकर एक मजबूत पुल का रूप ले लेती हैं। और मजबूती की बात करें तो आप शायद यकीन न करें, एक पूरी तरह से परिपक्व पुल एक ही समय में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 50 लोगों का वजन आसानी से झेल सकता है। सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, ये पुल कमजोर होने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। लिटरली नेचर और इंसान का क्या गजब का तालमेल है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर झील। ये जगह ना एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास पेश करती है। एक तरफ हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान विष्णु ने लोणासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का वध करके उसे धरती के अंदर धकेल दिया था, और वहीं दूसरी तरफ विज्ञान हमें एक बहुत ही हिंसक वास्तविकता बताता है। एक ऐसा उल्कापिंड जिसका वजन लगभग 20 लाख टन था, वो सीधे आकर बेसाल्ट चट्टान से टकराया और ये विशाल गड्ढा बन गया। दोनों ही कहानियां तबाही की हैं, बस नजरिया अलग है। और ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। ये संख्या देखिए, 5,76,000। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये क्रेटर लगभग इतने साल पुराना है। इसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्राचीन और दुर्लभ बेसाल्टिक संरचनाओं में से एक माना जाता है। अब ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से आइसोलेटेड इकोसिस्टम है। इसका पानी एक ही समय में खारा भी है और क्षारीय यानी एल्कलाइन भी। और सबसे अजीब घटना तो जून 2020 में घटी। मतलब मान लीजिए आप सुबह उठे और झील पूरी की पूरी गुलाबी हो गई। विज्ञान कहता है कि ये हैलोआर्किया नाम के नमक पसंद करने वाले माइक्रोब्स की वजह से हुआ था। लेकिन एक पल के लिए तो इस घटना ने सबको हैरान कर ही दिया था। चलिए अब सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं, लद्दाख के बंजर लेकिन बेहद खूबसूरत परिदृश्यों में, जहां मैग्नेटिक हिल हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो फिजिक्स के बेसिक रूल्स के साथ लिटरली खिलवाड़ करती है। लोग बताते हैं कि इस पहाड़ी पर अगर आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ दें तो वो बिना इंजन के ही ढलान पर ऊपर की तरफ खींचने लगती है। हालांकि विज्ञान इसे आसपास के पहाड़ों द्वारा पैदा किया गया एक ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टिभ्रम मानता है, लेकिन जब आप वहां होते हैं तो वो अनुभव 100% असली लगता है। और जहां विज्ञान दृष्टि भ्रम की बात करता है, वहीं स्थानीय किंवदंतियां इस पहाड़ी को स्वर्ग का एक रहस्यमयी रास्ता मानती हैं। उनका मानना है कि ये पहाड़ी सिर्फ उन लोगों को अपनी ओर ऊपर खींचती है जो इसके योग्य हैं। जब हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो तर्क से परे हो, तो दिमाग अपने आप ही दैवीय शक्तियों के बारे में सोचने लगता है, राइट? हमारे सफर का आखिरी हिस्सा और भी रहस्यमयी है, रूपकुंड और लेपाक्षी। उत्तराखंड के हिमालय में मौजूद है रूपकुंड, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है।
यहाँ मिले बिखरे हुए कंकालों को लेकर सदियों से कहानी थी कि एक क्रोधित देवी ने नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया था। लेकिन विज्ञान का कहना है कि ये दरअसल तीर्थयात्रियों का एक समूह था जो अचानक हुई विशाल ओलों की हिंसक बारिश में मारा गया था। मौसम की वो मार इतनी भयानक रही होगी कि आज भी उस जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा महसूस होता है। और अब बर्फ से सीधे दक्षिण भारत की ओर, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। 16वीं सदी का ये वीरभद्र मंदिर वास्तुकला की एक ऐसी पहेली है जिसने आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इस पूरे परिसर में पत्थर के 70 भारी भरकम खंबे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा हवा में लटका हुआ है। जी हाँ, वो जमीन को छूता ही नहीं है। लोग वहां जाते हैं और उस खंबे के नीचे से आसानी से कपड़ा आर पार निकाल लेते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि आकाशीय प्राणियों ने बनाया था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस खंबे के रहस्य को सुलझाने में। उसने खंबे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे मंदिर की छत खिसकने लगी। मतलब वो हवा में लटकता हुआ खंबा कोई गलती नहीं है, वो पूरे मंदिर के बैलेंस का एक बेहद जटिल और कैलकुलेटेड हिस्सा है। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग किस लेवल की रही होगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है, क्या आधुनिक विज्ञान कभी भारत के इन सभी प्राचीन रहस्यों को पूरी तरह सुलझा पाएगा, या फिर कुछ रहस्य वाकई में सिर्फ देवताओं के दायरे में ही रहने के लिए बने हैं? भारत की यही तो खूबसूरती है, यहाँ विज्ञान और रहस्य के बीच की रेखा हमेशा एक खूबसूरत धुंध में लिपटी रहती है। इस रहस्यमय सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।